खबर रोहतास जिले से है, जहां 11 राज्यों में तांडव मचाने वाले कुख्यात नक्सली को 4 जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि कुख्यात नक्सली विजय आर्य आज कई सालों से अनेकों रूपों में पुलिस से भागते फिरता रहा। इस कुख्यात नक्सलियों की सेंट्रल की टीम का टॉप लीडर माने जाने वाले विजय आर्य की गिरफ्तारी को बिहार पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है। नक्सली कमांडर की गिरफ्तारी से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। रोहतास में कुख्यात नक्सली कमांडर विजय आर्य गिरफ्तार। 11 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। जिस कुख्यात नक्सली को 11 राज्यों की पुलिस लंबे अरसे से तलाश कर रही थी, उस विजय आर्य को पटना से आईआईबी की टीम ने रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसके सहयोगी सुदामा पासवान व एक महिला नक्सली की भी गिरफ्तारी हुई है। कई पुलिसकर्मियों की हत्या, बम विस्फोट व अन्य घटनाओं में विजय आर्य की प्रमुख भूमिका होने का आरोप है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का टॉप लीडर माने जाने वाला विजय आर्य की गिरफ्तारी को बिहार पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है। विजय आर्य की गिरफ्तारी के लिए झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की पुलिस भी खाक छान रही थी। बुधवार रात प्रेस वार्ता में एसपी आशीष कुमार भारती ने बताया कि विजय आर्य मूल रूप से जिले के कर्मा गांव का निवासी है, जो 30 वर्षों से नक्सली संगठन में शामिल था। हाल के दिनों में रोहतास में नक्सली गतिविधि सुस्त पड़ने के कारण सेंट्रल कमेटी ने विजय आर्य को रोहतास और कैमूर में माओवादी संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी थी। 4 दिनों से वो रोहतास, कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में संगठन के विस्तार में जुटा था। रोहतास से आरबी भारत के लिए कैमरामैन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा तथा राज्य स्तरीय एजेंसियों के द्वारा ऐसी सूचना दी गई कि रोहतास जिला के रोहतास थाना क्षेत्र में कुछ नक्सली छुपे हुए हैं, जो कि नक्सलियों के प्रचार प्रसार तथा उनकी जो लोगों को शामिल करके उनकी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में आईजी मगध रेंज सर तथा डीआईजी शहाबाद रेंज सर के प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार तथा उक्त सूचना के आलोक में रोहतास पुलिस के द्वारा औरंगाबाद पुलिस के साथ समन्वय करते हुए एक जॉइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें साथ में रोहतास पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल तथा औरंगाबाद पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल, एसएसबी के पुलिस पदाधिकारी एवं बल इसमें शामिल थे। इस मामले में जो सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद वहां पे उसके सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम को वहां पे भेजा गया, जिसके द्वारा जब वहां पर छापेमारी की गई तो वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके नाम है उमेश चौधरी तथा विजय कुमार आर्य उर्फ दिलीप कुमार उर्फ दिलीप उर्फ अमर उर्फ यशपाल जी उर्फ यशपाल उर्फ प्रभात उर्फ रमन जी उर्फ श्रवण जी, जो कि गया के कोच थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस मामले में हम लोग को गया पुलिस के भी पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग मिला है और इस मामले में जब गिरफ्तार विजय कुमार आर्य से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा यह बताया गया है कि भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य कोयल संघ जोन के प्रभारी हैं तथा ये अपने साथी राजेश गुप्ता के साथ सोन गंगा विंध्याचल जोनल एडहॉक कमेटी को पुनर्जीवित करने, लेवी उगाही एवं सदस्यों के भर्ती एवं पार्टी के प्रचार प्रसार हेतु अपने पूर्व के परिचित उमेश चौधरी के घर पर विगत कुछ दिनों से ठहरे हुए थे। पूर्व में भी इनके द्वारा कई नक्सली घटना
को अंजाम देने एवं प्रचार प्रसार करने में मुख्य भूमिका निभाने की बात स्वीकार की गई है। इनके पास से जब तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में एक हार्ड डिस्क, एक टैबलेट, पेन ड्राइव और रिकॉर्डर सहित कई सारे नक्सली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इनके पास से जो लेवी वसूली के लिए, चंदा वसूली के लिए जो क्या कहते हैं, उसके लिए जो पर्ची होती है उसको भी जब्त किया गया है तथा जो इनका लेटर हेड है जिसके माध्यम से ये अपने जो प्रचार प्रसार करते हैं और विभिन्न निर्देश देते हैं या लेवी मांगते हैं उसको भी बरामद किया गया है। इनके द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है तथा अन्य पूर्व के कई कांडों में नक्सली गतिविधियों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है। इनका अपराध क्षेत्र रोहतास जिला, गया जिला, औरंगाबाद जिला, कैमूर जिला एवं अन्य झारखंड राज्य में भी पाया गया है। इनके द्वारा जो जानकारी मिली है इससे नक्सली गतिविधियों को इनके जो कार्य क्षेत्र है उसमें रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। छापेमारी दल में शामिल जो पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। इस मामले में जो एक अन्य जो जानकारी मिली कि अभी विगत कुछ दिनों पूर्व कैमूर में एक जो टाइगर रिजर्व जो घोषित हुआ है उसके विरोध करने के लिए इनके द्वारा आम नागरिकों को उकसाया गया है और उसमें भी इन लोगों की भूमिका प्रकाश में आई है। जो आपको बताए हैं उसके जो बरामदगी है उसमें एक सैमसंग कंपनी का टैब है, एक लाल रंग का पेन ड्राइव है, एक ग्रे रंग का हार्ड डिस्क लेनोवो कंपनी का है, एक काले रंग का लेनोवो कंपनी का टेबल है, एक सोनी कंपनी का वॉइस रिकॉर्डर है और साथ में कई अन्य जो सामान है जिसमें एक लेटर हेड है और जिसमें चंदा रसीद है और कई सारे उसमें साहित्य भी मिले हैं और नकद 10,100 रुपये भी बरामद किया गया है। इनका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें अभी हमारे पास मिलाकर के 15 नक्सली कांडों में इनकी संलिप्तता की जानकारी प्राप्त हुई है और ये वर्ष 1995 से ही लगातार ये एक्टिव रहे हैं और विभिन्न समय में जेल गए हैं, लेकिन जेल से छूटने के बाद पुनः ये फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। तो बाकी डिटेल्स आपको प्रेस विज्ञप्ति में देते हैं। पूर्व में इनके ऊपर इनाम घोषित था, हम लोग और इसके बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में इनके ऊपर इनाम घोषित था। जेलों से छूट करके आए हैं। ये इनके बारे में जो जानकारी मिली है कि ये वर्ष 2018 में जेल से छूट के आए थे और उसके बाद इनके द्वारा करीब 3-4 नक्सली घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है, जिसमें गया जिला में, जहानाबाद जिला में और औरंगाबाद जिला वगैरह में भी इनकी गतिविधि पाई गई। हार्ड डिस्क से रिकवरी भी हुआ है सर? अभी इसके बारे में अग्रतर अनुसंधान चल रहा है और सभी जो टेक्निकल जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं उनके संबंध में तकनीकी अनुसंधान किया जाएगा तथा इनको रिमांड पर लेकर के और पूछताछ की जाएगी और उसके सूचना प्राप्त होकर करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।